जब शिव प्रसाद ने राजू के मास्टरमाइंड बब्बर को लिया दबोच और मार मार कर निकलवाई सच्चाई, तब बब्बर ने खोला ऐसा राज जिसे सुन शिव प्रसाद के कान खड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ जब शिव प्रसाद समझ गया शीतल की चाल, तब पहुंचा मुंबई स्पेशल ब्रांच और अपने दुश्मनों के लिए बिछाया ऐसा जाल जिसे देख आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में बलराम और शिव प्रसाद अपने मर्डर केस को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। परशुराम बताता है कि वह शालिनी के साथ अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिता रहा था। तभी बब्बर ने अपने गुंडों को वहां भेज दिया। बब्बर खुद सामने नहीं आया। लड़ाई के दौरान राजू के हाथ से उसकी बंदूक गिर गई। शिव प्रसाद को बचाने के लिए शालिनी ने वह बंदूक उठा ली। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। बलराम बताता है कि शालिनी की बंदूक से 2 गोलियां चली थी। शिव प्रसाद कहता है कि शालिनी के सिर पर भी चोट लगी थी। ऐसा लगता है कि किसी ने पीछे से उस पर हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गई। शिव प्रसाद बलराम से पूछता है कि आखिर वहाँ तीसरा व्यक्ति कौन था। बलराम को शक होता है कि वह बब्बर था। शिव प्रसाद कहता है कि अब उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई है। बब्बर उसका पीछा करते हुए मनाली तक पहुंचा था। उसने सही मौके का इंतजार किया, शालिनी पर पीछे से हमला किया और फिर खुद ही उसे बचाने का नाटक रचा। इसके बाद शिव प्रसाद शीतल को फोन करता है और झूठ बोलता है कि वह उससे प्यार करता है और शालिनी से नफरत करता है। वह मुंबई जाकर उसे शादी करेगा और उसी की तैयारी के लिए मुंबई जा रहा है। यह सुनकर शीतल बहुत खुश हो जाती है। बलराम पूछता है कि वह यह सब क्यों कर रहा है। शिव प्रसाद कहता है कि वह मुंबई जाकर सबके लिए जाल बिछाएगा, सभी की सच्चाई सामने लाएगा और शालिनी पर लगे झूठे आरोपों को मिटा देगा। फिर शिव प्रसाद शालिनी को फोन करके झूठ बोलता है कि विक्की शर्मा ने उसे उसका नंबर दिया है और वह उसके घर मेहंदी की सजावट करने आ रहा है। यह सुनते ही शालिनी गुस्से में फोन काट देती है। शिव प्रसाद मुस्कुरा देता है और कहता है ये है मेरी शालिनी। इसके बाद शिव प्रसाद मनीष को फोन करके उसे धमकी देता है कि अब से तेरी उल्टा गिनती शुरू, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मनीष घबरा जाता और तुरंत बब्बर को फोन करके कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसे वहां नहीं रुकना चाहिए, कहीं छुप जाना चाहिए। फिर बब्बर शीतल को फोन करके कहता है कि वह उसके लिए पासपोर्ट और पैसे का इंतजाम करे ताकि वह भारत छोड़कर भाग सके। शीतल उसकी बात मान लेती है। कुछ देर बाद बब्बर की नजर राजू पर पड़ती हुए उससे पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी अचानक शिव प्रसाद वहाँ पहुँच जाता है और बब्बर की जमकर पिटाई करता है और सच्चाई निकलवाने के लिए किडनैप कर लेता है। इधर नम्रता शालिनी से कहती है कि उसने उसके लिए मेहंदी की रस्म का इंतजार किया है। यह सुनकर शालिनी नाराज हो जाती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि वह विक्की शर्मा से शादी नहीं करेगी तो नहीं करेगी। उसके पति सिर्फ शिव प्रसाद हैं। नम्रता शालिनी को समझाते हुए कहती है कि उसके 2 बच्चे हैं, विक्की बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगा। वह शालिनी से बहुत सच्चा प्यार करता है, आखिर उसे अपनी जिंदगी में और क्या चाहिए। शालिनी कहती है कि कम से कम नम्रता को यह तो सच याद है कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं है। नम्रता कहती है कि शालिनी की बदनामी पहले ही हो चुकी है, ऐसे में उसे विक्की शर्मा से शादी कर लेनी चाहिए। कबीर और करण कुलकर्णी उसे चैन से जीने नहीं देंगे। यह सुनकर शालिनी गुस्से में फोन काट देती है। इसके बाद नम्रता मनीष को बताती कि शालिनी ने मेहंदी फंक्शन में आने से मना कर दिया है, सिर्फ विक्की शर्मा ही उसकी रक्षा कर सकता है। मनीष कहता है कि हो सकता है शालिनी फिर भी मेहंदी और हल्दी की रस्म आ जाए, यह उनके केस को मोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। आखिर में मनीष कहता है कि शालिनी की शादी विक्की शर्मा से ही होगी। वह कोर्ट तारीख से पहले हर जगह शालिनी की बदनामी करेगा और अपनी बेटी तथा दामाद के खिलाफ उसे कोई कदम नहीं उठाने देगा। नम्रता मनीष से कहती है कि आयुषी और प्राची भी उनके साथ हैं। वे सभी मिलकर शालिनी को विक्की शर्मा से शादी करने के लिए मना लेंगे। मनीष कहता है यह सब कोर्ट की अगली तारीख से पहले हर हाल में होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।